हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपका साइंस का पेपर होने वाला है। तो कल पेपर देने से पहले आप सभी दोस्तों इस वीडियो को एक बार देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न कल के एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बिना सोचे समझे, और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि मेरा मैथ का बताया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा लड़ गया था आज के एग्जाम में, ठीक है ना। तो कल भी एग्जाम में लड़ेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर उसका याद रखिए, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य नीला का होता है, तो नीला का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। स्कैटरर क्या होगा, नीला का सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नीला का आ रहा है, तो नीला का सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा प्रकीर्णन। लाल का नहीं होगा, लाल गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी पर टिक लगाइएगा। और पूछेगा किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होगा। तो अधिक पूछ रहा है तो बी पर टिक लगाइएगा। अगला जबकि आपका क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का जो प्रतिरोध है यानी कि जो कंडक्टर है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो लंबाई पर, तापमान पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। निम्न में कौन है जो बौने पौधे को दर्शाता है। तो डबल स्मॉल टी बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मस्सा होगा। देखिए आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम इसको याद रख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। 2n² होती है। आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में इनमें सभी। तो इनमें सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, पर्णहरित, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों हम आप सभी को एक राज की बात बताना चाहते हैं। जैसा कि आज मैथ का पेपर था, तो 8:41 पर हमारे पास मैथ का वायरल पेपर आ चुका था, ठीक है ना। तो नेट काफ़ी स्लो चला था, जिसके चलते वीडियो अपलोड करके आपको नहीं दे पाया। लेकिन अब सिम चेंज कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक है, उसी सेकंड चैनल पर हम अपलोड करेंगे। तो कल साइंस का पेपर आएगा 9 बजे का पहले, आपको एकदम पक्का चैलेंज दोस्तों दे देंगे। तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल उस चैनल पर आपको साइंस का पेपर अपलोड किया जाएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और इसका आंसर सही देंगे। आप लोग एक बार नज़रिया एक बार देकर जाना, ताकि आपका पूरा का पूरा सही हो। तो आज का पेपर में सभी छात्र ने धूम मचाया है। 50 में किसी का 100 में किसी का 50 सही है, तो किसी का 45 सही है। आंसर की बता दिए मैथ का, जाकर आप लोग मिला सकते हो अपना अपना मैथ का पेपर, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम पक्का देंगे आपको, ठीक है ना। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए होंगे वहाँ टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका आणविक सूत्र होता है NaHCO3। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं होता है ना, तो अभी हम आपको ग्रुप खोल के दिखा देते हैं कि 8:41 पर हमारे पास वो पेपर आया था, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। एकदम आ जाएगा, कल भी आपको देंगे, कल आएगा साइंस का तो जरूर पेपर आपको देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब, जिसको हम सी से सूचित करते हैं, कूलम्ब होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है। तो जब सामान्य का बात करें तो सामान्य के लिए 80 mm का होता है। सामान्य के लिए 80 mm का होगा, और जब मतलब केवल रक्तदाब कहेगा तो 120 mm का होगा। अगर ये दोनों में से कोई नहीं दिया होगा, अगर बाटा में दिया होगा तो 120 बटे आप 80 mm पर ठीक लगेगा, लेकिन सामान्य के लिए 80 mm ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संबंध मतलब कि सत्य है। कह रहा है इन 10 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा संबंध है जो सही है। तो आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे। ओम का नियम क्या होता है, भी समानुपाती वोल्ट समानुपाती करंट के होता है। तो भी समानुपाती आई हो जाएगा, तो वहाँ से एक कांस्टेंट मान निकलेगा, भी बराबर R/I। तो भी बराबर R/I, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में एकदम अच्छे से टिक लगाकर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपधातु है। उपधातु देखिए एक्चुअली में दोस्तों उपधातु की संख्या 7 होती है रियल में, लेकिन कुछ अपवाद में भी आते हैं, जिसको 9, 10, 11 ग्रुप में गिन लेते हैं। तो उपधातु की संख्या जर्मेनियम, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया ना, वही हो जाएगा उपधातु, ठीक है ना।
अगला प्रश्न आपका आता है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल यौगिक है? सबसे तरल यौगिक यानी कि मीथेन होगा, जिसका आणविक सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 मीथेन। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? तो जिबरेलिन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जिबरेलिन। आंसर याद रखिए, जिबरेलिन। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों आता है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। सॉरी नहीं, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p6 बनेगा, 2p6 और क्या बनेगा 2p6 3s2, फिर बनेगा 3p5 यानी कि 2 2 4 10 4 और 4 6 10 और 10 7 17 यानी कि अंतिम में यही 5 2 + 7 मिल रहा है। तो आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस धातु का गणनांक सबसे कम है? निम्न में किस धातु का गणनांक है जो सबसे कम है? तो देखिए कौन सा धातु है जिसका गणनांक सबसे कम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फटाक से आंसर कमेंट करके बताइए। तो ये क्वेश्चन एकदम, इस क्वेश्चन को रट लेना। ये क्वेश्चन बी और डी तो होगा नहीं, होगा तो ए सी में से कोई होगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए एक्चुअली में इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसको याद रखिए, इस पर 2 प्रश्न बताएंगे, 2 प्रश्न में से एक प्रश्न कन्फर्म पूछेगा। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? अगर अधातु के बारे में बात करें तो बुरमीन होगा, बुरमीन Br होगा, जिसका संकेत Br होता है, बुरमीन। अगर अधातु के बारे में बात करेगा तो बुरमीन होगा। एक्चुअली में क्वेश्चन अधातु कह रहा है तो बुरमीन हो जाएगा। अगर आपके कहेगा क्वेश्चन में धातु, तो धातु के लिए पारा होगा, लेकिन अधातु के लिए बुरमीन ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो भी हमारे प्रिय छात्र सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उसी चैनल पर हम आपको वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देने का कोशिश करते हैं, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले क्वेश्चन आपका 17 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एग्जाम में संगमरमर की जगह अगर खड़िया भी दे या फिर चूना पत्थर भी दे तो आप एक ही बात समझना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका आणविक सूत्र CaCO3 होता है। आंसर आपका सी नंबर 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, उस ट्रिक से याद करिएगा ना, पक्का कल 2 नंबर आप उठा लीजिएगा। जैसे कि पहले पूछेगा, जैसे अगर नाइट्रोजन के बीच पूछेगा तो ट्रिपल आबंध बनेगा। ऑक्सीजन के बीच पूछेगा तो डबल आबंध बनेगा। अगर पूछेगा कार्बन के बीच तब भी डबल आबंध बनेगा। अगर हाइड्रोजन के बीच पूछेगा तब एकल बंध बनेगा। तो देख लीजिए, नाइट्रोजन के लिए ट्रिपल बंध बनेगा, ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या बनेगा? ऑक्सीजन के लिए आपका बनेगा क्या? ऑक्सीजन के लिए डबल बॉन्ड, और कार्बन के लिए भी डबल ही बनेगा, यहाँ पर कार्बन होगा, और हाइड्रोजन के लिए सिंगल बॉन्ड। तो कह रहा है कि आपका 2 मतलब ऑक्सीजन के लिए 2 आबंध बनेगा, 2 आबंध बनेगा, ठीक है ना। याद रखिए, नाइट्रोजन के लिए 3, ऑक्सीजन के लिए 2, कार्बन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 1। इसमें से 2 प्रश्न एकदम रहेगा तो रहेगा, एक बात को हमेशा याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण का मतलब से भारी, मतलब कि भारी समझते हैं ना, कोई वस्तु भारी, तो भारी यानी कि अधिक बढ़ जाता है। आंसर आप किस पर? सी नंबर पर टिक लगाइएगा, यानी कि उसका इंक्रीज हैविली होगा। आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो देखो बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक हवा भी दिया रहता है और निर्वात भी दिया रहता है। अगर ऑप्शन में अगर निर्वात भी रहे, अगर हवा भी रहे, दोनों ऑप्शन में दिखे तो आप लोग ज़्यादा मारिएगा टिक निर्वात में, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लेकिन एक्चुअली में निर्वात ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, हवा है, शीशा है, जल है, हीरा है। तो आप एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दीजिए। हवा का भी जो आपका अधिकतम जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक एक्चुअली में हवा और निर्वात में तुलना की जाए तो निर्वात की होती है, लेकिन निर्वात ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हवा पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग हम लोग विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर में हम लोग करते हैं। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत के किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण होगा। आंसर क्या होगा? पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, हमारे शरीर का पीएच परास जो होता है वो किस बीच कार्य करता है? यानी कि मानव शरीर का
मतलब pH मान क्या होता है, तो 7 से 7.8 कहिए या फिर 7.0 से 7.8 कहिए, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन बताना चाहते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछे OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो OH को अल्कोहल कहिएगा। अगर पूछे CHO को तो COH क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अगर पूछे COOH पूछे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अगर केवल O पूछे तो ईथर हो जाएगा, और CO पूछे तो कीटोन हो जाएगा। इन चारों में से दो ना दो एकदम रहेगा, तो इन सभी चार को देख आप लोग एक बार देख कर जाइएगा। नहीं तो देखो जैसा कि हम मैथ में बताए थे, जो भी मैथ में बताए थे वो सब का सब क्वेश्चन लड़ा था, तो साइंस में भी पक्का लड़ेगा। ये तो पूरा चैलेंज है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। ऐसा थोड़ी है कि कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी डाल देगा। तो इस बार भारी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ना ही मैथ में भारी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मोटरसाइकिल से चलना जो होता है ना, वो पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है। मोटरसाइकिल से चलना, पैदल चलना, साइकिल से चलना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद होता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, काम दे देते हैं। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है। तो देखिए 1 होता है, यहाँ पर ऑप्शन गलत टिक लगाया है, कोई बंदा गलत टिक लगा दिया होगा, लेकिन बाय द वे ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी नंबर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर एल्केन का, अगर एल्किन का है, एल्किन कहेगा तो CnH2n हो जाएगा। अगर एल्काइन कहेगा, एल्काइन, तो एल्काइन में CnH2n-2 हो जाएगा, 2n-2 एल्काइन कहेगा। अगर एल्काइल कहेगा तो +1 हो जाएगा, एल्काइल में +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए इन चारों में से भी एक दो क्वेश्चन एकदम रहेगा फार्मूला में से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है, तो पपीता, पापाया। पापाया क्या होता है, एकलिंगी पुष्प होता है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल। इसका आंसर फटाक से कमेंट करके बताइए, कई बार आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब कड़वा होता है, तो आप लोग इस पर टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है ना। अगला जबकि प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि जैव मात्रा, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा स्रोत। तो हमें तो लगता है कि आंसर बी ही होगा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को बुक खोल कर देख लेना, इसके एक्चुअली में इसका आंसर बी दिया है या फिर ऑप्शन नंबर ए दिया है। आंसर तो बी ही होगा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या होगा, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या होता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, लकड़ी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट, इसका आंसर हो ही जाएगा, सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। मेरा रज्जु निकलता है, मेरा रज्जु कहाँ से निकलता है, प्रमस्तिष्क से, पॉन्ड से, या फिर अनुमस्तिष्क से, या फिर मेडुला से। बिल्कुल आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया। एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान पे बैठा लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। तो देखिए आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन हो जाएगा, मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग साइंस का एकदम VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर देखना चाहते हो तो जाकर देखो, कल का वीडियो एक अपलोड किए हैं, 55 मिनट का वीडियो है। तो उस 55 मिनट के वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। उसमें कम से कम 70 हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, सभी मिलकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 70 है। और एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो पक्का वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी टाइट होगा और साथ में सब्जेक्टिव तो हूबहू लड़ ही जाएगा। क्योंकि मैं आपको कई बार वीडियो में, कई सारे वीडियो में बताता हूँ कि जब भी एग्जाम के टाइम में कोई भी गैस क्वेश्चन करता हूँ तो वो लड़ ही जाता है। और एक्चुअली में दोस्तों हर क्वेश्चन लड़ ही रहा है, अभी तक तो एक भी फेल नहीं हुआ है, सबका सब लड़ ही गया है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर वायरल पेपर लेना चाहते हो सबसे पहले सुबह में प्रथम पालिका या फिर द्वितीय पालिका सबसे पहले, तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लो, उसी पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर ऋणात्मक का आएगा तो अवतल का होगा, धनात्मक का आएगा तो उत्तल का होगा। इसका आंसर बी नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन का आ रहा है आपका, किसी यांत्रिक से यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। एक्चुअली में दोस्तों पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य को आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति यांत्रिक में यात्रा करता है तो उसके जरिए वो आकाश क्या काला दिखाई देगा। तो काला यानी कि ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, 2 नंबर के लिए। तो आप लोग क्या लिखिएगा, चूंकि आप लोग लिखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो यहाँ पर नीला का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, कौन निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। ठीक है ना, केंचुआ ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन क्या होगा, साइटोकाइनिन होगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने के लिए मदद करता है। तो प्लेटलेट्स हो जाएगा, आंसर आपका ये सी नंबर होगा। ठीक है ना। तो इसमें से देख लेना दोस्तों 15-16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम लड़ जाएगा। ठीक है ना। तो जल्दी जाइए, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सबसे पहले पेपर लेना चाहते हो, कल का परसों का हर सब्जेक्ट का, जब तक एग्जाम है तब तक, तो चैनल को जाकर फटाक से सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। हम आपको सुबह 9 बजे के पहले ऑब्जेक्टिव आंसर की दे देंगे, आपको आंसर सही। ठीक है ना, किसी से बताना मत। ठीक है ना, ज़्यादा मतलब इधर उधर फैलाने की कोशिश मत करना, केवल आप अपने में रखिए, अपने दोस्त वगैरह को बोल दीजिएगा। ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम रट जाओ आप लोग। ठीक है ना।